नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं खास विशेष प्रोग्राम। एक गाना था, जो वादा किया है निभाना पड़ेगा, लेकिन एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच में था। लेकिन कुछ वादे देश के साथ भी किए जाते हैं, कुछ वादे देश के भविष्य के साथ भी किए जाते हैं। ऐसा ही कुछ वादे देश के भविष्य के साथ जब बच्चे आंदोलित थे तो मोदी सरकार ने किए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो तुरंत हो गया, लेकिन बाकी वादों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी को 24 घंटे का अल्टीमेटम देना पड़ा। कहा फिर संसद कूच करेंगे, बुधवार को लेंगे फैसला। क्या हुआ, क्यों ये नौबत आई? क्या वाकई सरकार हमेशा जैसे कि झूठ बोलती है और चुनाव में किए गए वादे चुनावी जुमले हो जाते हैं? तो क्या इन बच्चों के साथ मीटिंग में किए हुए वादे भी बैठकों के जुमले हो गए हैं? इन सारी बातों पे क्या हुआ, क्यों कॉकरोच जनता पार्टी गुस्सा है, किन राज्यों के साथ जोड़ा गया, ये पूरा लेखा जोखा आपके सामने लाएंगे। हेमंत अत्री जी को जोड़िए प्लीज। हेमंत भाई, स्वागत है आपका। हेमंत भाई, आप संपादक रह चुके हैं, मीटिंगों की आपको आदत है, मीटिंग आपने कई की है। यदि कोई दो बड़े मंत्री भारत सरकार के नरेंद्र मोदी और टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह, और कुछ चीजें भारत सरकार राइटिंग में देती है, क्या उसके बाद भी वो वादा खिलाफी करती है? क्या उसके बाद भी मात्र 3-4 मांगों में से एक मांग पूरी करके बाकी बच्चों के मुंह पे तमाचा मारती है? या बच्चों को भारत के मतदाता समझती है कि चुनाव में वो किए हुए वादे चुनावी जुमले होते हैं? तो क्या बैठक में किए वादे बैठक के जुमले हैं? कौन से वादे नहीं निभाए? कॉकरोच जनता पार्टी एकाएक इतनी आक्रामक क्यों हुई है? थोड़ा इस पे आप प्रकाश डालिए। अशोक जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ये वही है, अनहोनी है जिसका डर था। और जैसे ही उस दिन आंदोलन खत्म हुआ था, आशीष जी और मैंने तुरंत लाइव आकर के बताया था कि ये गलती भूल के भी मत कीजिएगा, जो ये फेस वैल्यू पे कह रहे इसको लीजिएगा मत। ये ऐसे लोग हैं 10 मिनट बाद आपको पहचानेंगे नहीं। अभी तक आप देखिए, एक बिल्कुल आपने सही कहा, एक मांग पूरी कर दी। क्या मांग पूरी कर दी? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। ठीक, उसके अलावा जो दोनों मांगी थी पूरी होगी क्या? दिल्ली पुलिस ने नोटिफाई कर दिया कि भाई सारी एफआईआर विड्रॉ होगी, कर दी। जो बच्चों के उनके अभिभावक थे उनको मुआवजा देने की बात थी, उसकी कोई नोटिफिकेशन आ गई क्या? कुछ भी नहीं किया गया, कोई अगला कदम नहीं बढ़ाया गया, क्योंकि सरकार दबाव में थी उस समय। इसलिए ये सारा प्रपंच करके और उनको ईज आउट करके, वो नए नए बच्चे थे उनको अपने चलता कर दिया, उन्होंने जश्न मना लिया, ठीक है अपने जाओ। लेकिन मोदी और शाह को तो पता था ना क्या करना है, और वही वो बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं। कल आपने शिवाजी पार्क का दिखाया, संडे के दिन जो आंदोलन खत्म होने के बाद कैसे हजारों युवा वहां पे थे। देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर, सिवान के अंदर तो AK-47 ही चला दी, बंगाल के अंदर से तमाम तरह की एफआईआर की खबर आ रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग खबर दिल्ली में है अशोक जी, मोदी जी के बारे में कुछ भी कहना ईश निंदा के समान होता लग रहा है। ये कहां पे होता है? रूस होता है, ये रूस में होता है, और सबसे बेहतरीन वो आपके उत्तर कोरिया में होता है, चीन में भी होता है। तो दिल्ली पुलिस आज सुबह से पता है किस काम पे लगी हुई है? हैरान हो जाएंगे अब, उनको और कोई काम नहीं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आदेश जारी कर रहे हैं कि मोदी जी के बारे में जो भी अपशब्द सोशल मीडिया पे कहे गए हैं उन सब को हटाइए। और साइमल्टेनियसली खबर चल रही है पॉमेरियन मीडिया में कि वो सब हैंडल्स जिनके ऊपर ये सब अपशब्द और ये सारी चीजें लोड की गई है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो सरकार की प्रायोरिटी देखिए, पार्लियामेंट सेशन में है, सरकार से जो पैलेट फायरिंग हुई, जो AK-47 की फायरिंग हुई, जो बच्चों पे इलेक्ट्रिक केन चलाए गए, उस पर चर्चा करने का समय नहीं है। उसको तो डाइवर्ट किससे करेंगे कि साहब परीक्षा संशोधन बिल ले आइए, उसको तो वहां से कर लो। और साइमल्टेनियसली क्या करेंगे कि उन हैंडल्स को टारगेट कर लो। ये प्रायोरिटी देखिए आप। और इस सारे को देखते हुए अब जो ये पार्टी है कॉकरोच जनता पार्टी, इसके जो प्रवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता मिस्टर सौरभ दास, अपने पत्रकार साथी हैं वैसे तो, उन्होंने जो किया है, उन्होंने 11:51 पे एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया पूरे देश को एड्रेस करते हुए। इंटरेस्टिंग। और जो ट्रैक्शन मिली है वो मोदी जी टाइप की ट्रैक्शन है
अशोक जी, आप हैरान मान जाएंगे। 4 घंटे में सौरभ दास के ट्वीट को 1.1 मिलियन लोगों ने देख लिया, 11 लाख लोगों ने। इसका मतलब जो देश के युवा हैं वो अभी घर नहीं गए, जश्न जरूर मना लिया है। दे आर स्टिल रेडी टू टीच देम ए लेसन, टू टीच देम ए बिफिटिंग लेसन। तो क्या कहा सौरभ दास ने? एक तो वो खबर दिखा दीजिए, जरा आप शायद मिस कर गए, पहले तो खबर दिखाइए कंट्रोल रूम, ताकि थोड़ा सा अंदाजा रहे कि ये क्या है। ये सौरभ दास का, ये देखिए, वायदे का मान रखे सरकार, सीजेपी ने दूसरे ही दिन दे दी वार्निंग, बिहार से जोड़े तार। अब वो ट्वीट आप इंग्लिश में दिखाइए, मैं हिंदी में बताता जाऊं। पूरे का पूरा ट्वीट थोड़ा लंबा है अशोक जी, माफ कीजिएगा, लेकिन शब्द से बताना पड़ेगा वो। तो मैं जो कुछ बोल रहा हूं वो कोट है, ये स्टेटमेंट है श्रीमान सौरभ दास जी। हमें कई जगहों से ऐसी खबरें मिल रही हैं जिनसे हम बहुत चिंतित हैं। असम, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में सरकारी एजेंसियां छात्रों और दूसरे प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रही हैं, उन्हें हिरासत में ले रही है या गिरफ्तार कर रही है। कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना देशव्यापी विरोध प्रदर्शन तभी वापस लिया था जब भारत सरकार ने हमें भरोसा दिलाया था कि भाजपा या एनडीए शासित किसी भी राज्य में किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ अभी या भविष्य में कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसलिए इन राज्यों से आ रही खबरें बहुत चिंताजनक हैं। सबसे पहले हम हर प्रदर्शनकारी को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हमारी कानूनी टीम संबंधित राज्यों के बेहतरीन वकीलों के साथ मिलकर हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई सुनिश्चित करने और हर संभव कानूनी मदद पहुंचाने के लिए काम कर रही है। यह काम पहले दिन से ही हो रहा है। दूसरा, हम भारत सरकार, खासकर जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जी से अपील करते हैं कि वे हमें दिए गए आश्वासन को तुरंत पूरा करें। इसके लिए वे हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करवाएं और निर्देश दें कि देश में कहीं भी किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई जबरदस्ती या बदले की कार्रवाई ना की जाए। दर्ज की गई एफआईआर वापस ली जानी चाहिए। हम भारत सरकार को यह भी याद दिलाना चाहते हैं कि उसने इस मामले में कल मंगलवार 28 जुलाई 2026 तक हमें लिखित गारंटी देने का वायदा किया था। हमारा वायदा भी कर रखा है, ऐसी बात नहीं है। देशव्यापी विरोध प्रदर्शन को रोकने का हमारा फैसला नेक नियत से और पूरी तरह सरकार के आश्वासन के आधार पर लिया गया था कि वह अपनी बात पर कायम रहेगी। उस आश्वासन से पीछे हटना न केवल कॉकरोच जनता पार्टी के साथ भरोसे को तोड़ने जैसा होगा, बल्कि उन लाखों युवा भारतीयों के भरोसे को भी तोड़ने जैसा होगा जिन्होंने विरोध प्रदर्शन के बजाय बातचीत का रास्ता चुना था। भरोसा तोड़ने की ऐसी हरकत युवाओं को बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगी। भारत सरकार को याद दिलाया जाता है कि उसकी विश्वसनीयता सिर्फ वायदे करने से नहीं, बल्कि उन वायदों को पूरा करने से बनती है। प्रदर्शन कर रहे युवाओं से हम कहते हैं कि धैर्य रखें, हम आपके साथ हैं। सीजेपी लगातार हालात पर नजर रखे हुए है और उम्मीद करती है कि भारत सरकार और सभी बीजेपी एनडीए राज्य सरकारें मौजूदा हालात के मुताबिक पूरी तत्परता, जिम्मेदारी और नेक नीति से काम करेंगी। हमारी मांग है कि हिरासत में लिए गए सभी या गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को तुरंत और हर हालत में कल तक रिहा किया जाए और सभी एफआईआर तुरंत वापस ली जाए। ऐसा ना होने पर हम सभी जरूरी कदम उठाएंगे, अनकोट। ये सौरभ दास ने ट्वीट किया है अभी 11:51 में। और जो मैं आपको कह रहा था, अगर उसकी ट्रैक्शन देखेंगे आप ट्वीट की, तो आपको लगेगा कि कितना एक्टिव है हमारी जेन जी आंदोलन की समाप्ति के बाद भी। सौरभ दास के इस ट्वीट को 4 घंटे में 11 लाख लोगों ने देखा और 5500 रिट्वीट है और 2600 से ज्यादा कमेंट। अभी अशोक जी, तो अब आप समझ लीजिए कि जैन जी जो है उसके कान अभी भी खड़े हुए हैं। दे आर अलर्ट। वो घर नहीं गए हैं। वो आपने एक वीडियो देखा हुआ जंतर मंतर पे, पुलिस वालों को एक बच्चा कह रहा था कि अंकल चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी वापस आएंगे। तो बात मुझे सच होती दिख रही है। और जिस दिन जब वो घोषणा कर रहे थे नड्डा के साथ और वो कार्यक्रम में, तब भी मैंने और आशीष जी ने एक बात कही थी कि जल्दबाजी मत कीजिए, ये भाजपा है, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं है, ये प्रणब मुखर्जी नहीं है। जब वो कार्यक्रम, जब इसका इस्तीफा हो गया था, तो हम तुरंत लाइव गए क्योंकि मुझे पुणे निकलना था। तो लाइव हुए तब भी हमने एक बात कही थी कि हमें किसान आंदोलन की याद दिलाई बच्चों को। किसान आंदोलन समाप्त करने के पहले इन्होंने जैसा रिजिग्नेशन ले लिया प्रधान का, वैसा ही उन्होंने 3 कानून वापस किए। लेकिन बाकी किसानों की मांग के लिए उन्होंने कहा कि हम मीटिंग लेंगे, वो मीटिंग आज तक नहीं, और किसानों को मूर्ख बनाया। लेकिन ये जेन जी है, यदि ये पलट के आई
तो ये और सरकार की मुसीबत करेगी और एक दो इस्तीफे मांगेगी, फिर ये बोलेगी कि ये नाकारा और आपने जो नाफरमानी की है, जो वादा खिलाफी की है, या तो फिर प्रधानमंत्री स्वयं इस्तीफा दे दे या गृह मंत्री इस्तीफा दे दे। ये बड़ी मांग को लेके बैठेंगे और ये सरकार के लिए और दुविधाजनक होगा। सरकार जो मूर्खतापूर्ण काम कर रही है, सरकार, केंद्र सरकार चुप है लेकिन राज्यों को प्रताड़ना करने के आदेश दे चुके हैं। जो हेमंत विश्व शर्मा की जो पुलिस है, या फिर शुभेंदु अधिकारी की जो पुलिस है, या चौधरी को जो सम्राट चौधरी जो AK-47 लेके दौड़ा था, क्योंकि आप ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बनाओगे जिसके ऊपर नरसंहार का आरोप लगे हुए थे, उसके लिए AK-47 तो खिलौना है, लेकिन साथ में किसका नरसंहार करने जा रहे हैं? इस देश के भविष्य का। क्योंकि इनको सिर्फ अपना भविष्य देखना है, इनको देश के भविष्य को कोई मतलब नहीं है। इनको किसी, इनके बच्चे सेटल है, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, इनके बच्चे बड़े बड़े जगह पे बैठे हुए हैं, नोट काट रहे हैं, माल खा रहे हैं, बस इनके बाकी लोगों के देश के बच्चों का इनका कोई लेना देना नहीं, बुरी तरह से। और ये जेनजी है, एक युवा जो कहीं जॉब कर रहा था वो इस आंदोलन में था, और हेमंत जी वो दिल्ली का रहने वाला, मुंबई था, प्रदर्शन में भाग लिया। मुंबई पुलिस ने जो उसके और उसके पत्नी के साथ बर्बरता की, उसने ये होने के 4-5 दिन बाद सारा वीडियो फुटेज इकट्ठा किया, अलग अलग एंगल से उसका पूरा कोलाज बनाया और FIR दर्ज की, मतलब कंप्लेंट दी कि FIR दर्ज करो इसकी। कैसे पुलिस ने उसके पत्नी के रिब्स में लात मार के उसकी रिब फ्रैक्चर कर दी। उसने एक ही, मतलब कई एंगल से, ये CCTV फुटेज है रोड का, ये यहाँ का फुटेज है, ये यहाँ का फुटेज है, पूरा ऐसा कंस्ट्रक्ट करके बताया है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और देवेंद्र फडणवीस के पुलिस का एक नया चेहरा सामने आया, तो ये राज्य सरकारों के लिए भी आफत हो जाएगी। जो जुनैद था, जुनैद के साथ क्या किया इन्होंने? जो जुनैद पहले दिन से गरीब बेचारा, वो इनको खाना खिला रहा है, उसके माँ बाप को, उसके ससुराल के पक्ष को उठा उठा के जेल में डाला। जो बच्चों के साथ मदद कर रहा था उनको जेल डाल रहे थे, पुलिस स्टेशन में बुला के प्रताड़ित कर रहे थे, और जो पेपर लीक कर रहे थे उसके बाप को बुला के ठेके दे रहे थे। ये इस सरकार का दोहरा चरित्र है। तो ये क्या लगता है आपको कि बुधवार तक सरकार क्या कोई एक्शन लेगी इसमें, या बुधवार को फिर से एक बार, मुझे लगता है कि ये आंदोलन फिर जीवित होके उठेगा और ज्यादा प्रखरता से उठेगा? देखिए, मैं तो अशोक जी, जिस दिन ये सब चल रहा था इसको वापसी लेने का, मैंने उस दिन भी एक बात कही, और आप शायद सहमत होंगे कि इसको जल्दबाजी में समाप्त करने की बजाय इसको मोदी और शाह का जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है उसको ध्यान में रखते हुए इसको और मैच्योरली हैंडल किया जाना चाहिए। अगर इनकी CJP ने जो कुछ भी किया, चलो ठीक है, विजेता की हमेशा शाबाशी है, अच्छी बात, उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन वो किसी पार्टी का आंदोलन नहीं था, किसी व्यक्ति का आंदोलन था, वो इस देश की जेन जी का आंदोलन था, युवा पीढ़ी का आंदोलन था। अगर आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र के जो युवा है वो ना समझे क्या? आंदोलन की समाप्ति की घोषणा के बाद वो शिवाजी पार्क में क्या इकट्ठे क्या कर रहे थे? उनको पता है कि क्या होने वाला है। बिहार में सिवान के अंदर जो कुछ हो रहा है, आपको क्या लगता है कि आंदोलन खत्म हो गया? कांग्रेस पार्टी ने CJP का नाम सुनने से भी पहले 50 जगह प्रदर्शन कर दिए थे देश के ऊपर, चाहे वो NSUI हो, चाहे यूथ कांग्रेस हो, सब जगह थे वो, अलग अलग जगह पे बहुत बड़े प्रदर्शन, ऐसे ऐसे शहरों में किए थे जहां कांग्रेस का विधायक भी नहीं और सांसद भी नहीं। हाँ, तो अब समस्या क्या है भी नहीं। अशोक जी? देखिए, एक होता है मोमेंटम बनना, मैं उन चीजों को डिस्क्रेडिट नहीं करना चाहूंगा ना, हम उस विवाद की लाइन को, लक्ष्मण रेखा को पार करेंगे। धीरे धीरे सारी बातें, मैंने आशीष जी ने एक दिन एक कार्यक्रम किया था और इशारों में, आपको पता है, ध्यान, हमने सारी चीजें बता दी थी कि क्या तुम्हारे साथ होगा, तो ये दिशा उस तरफ चल पड़ी। और जो मैंने आपको बताया कि सौरभ दास के, हालांकि पत्रकार साथी है, भाई छोटे, उनके कमेंट आए हैं तमाम 2600 के आसपास, अच्छी ट्रैक्शन है, लेकिन उसमें अगर आप ट्रोलिंग का लेवल देखेंगे तो आप कहेंगे कि यार ये तो मोदी जी के पास जाने वाले हैं बहुत जल्दी। ट्रोलिंग में भी कोई मतलब आसानी नहीं है। बहुत बड़ा एक वर्ग ऐसा है जो इस बात को मानता है कि ये आंदोलन किस तरीके का था और कैसे इसको विड्रॉ किया गया, किस जल्दबाजी में इसको विड्रॉ किया गया। धर्मेंद्र प्रधान तो केवल एक पार्ट थे इसके, जो सारी की सारी डिमांड्स है उस पर जब तक एक रिटर्न सहमति, आपको बताइए ना, नोटिफिकेशन जारी करने में कितनी देर लगती है? सरकार ने इनको वायदा तो कर दिया नहीं, इनकी रिटर्न परमिशन से या रिटर्न देने से कोई नहीं, वो तो रद्दी का टुकड़ा है। एग्जैक्टली।
वही मैं कह रहा नरेंद्र मोदी जी जब बोलते हैं सदन पे वो कूड़ा कचरा हूं। हो हाँ, कुछ जाता नहीं, है। वही कुछ नहीं। जब तक अध्यादेश नहीं निकलता, जब तक गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं निकलता, सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आदेश नहीं जाते, बिल्कुल। दिल्ली और तो यूनियन टेरिटरीज के सारे एलजी को आदेश नहीं जाते, और उसकी भी समय सीमा तय होनी चाहिए कि जिन बच्चों पे मुकदमे दर्ज हो गए या जिन बच्चों को आपने अरेस्ट दिखाया है, उनको 15 दिन के अंदर वो सब नलीफाई करिए। और ये एग्रीमेंट साइन होने के बाद कोई भी, ये पूरा एजुकेशन खत्म होने के बाद कोई भी बच्चे पे कोई किसी भी नाम का मुकदमा नहीं हो। नहीं नहीं, वो तो आपको समझना पड़ेगा। वो जो इनको रिटन एश्योरेंस दिया गया है, आपने उसकी भाषा पढ़ी थी? आपने ध्यान किया क्या लिखा हुआ था? मैंने उस दिन भी टोका था इस बात में। जो इनको ड्राफ्ट दिया गया है समझौते का, उसमें लिखा हुआ है कि किसी भी शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। शांतिपूर्ण हाँ, कौन तय करेगा? ये शांतिपूर्ण नहीं, तो दिल्ली ये पुलिस तो, तय करेगी। अरे ये तो बच्चा जो फुटपाथ पे बैठा है उसको भी अशांत हाँ, बोलते हैं। हाँ। क्यों आए थे तुम? भाई आपको याद पिलेट नहीं है? गन, अब पिलेट गन से सबसे ज्यादा जो पिलेट के जो छर्रे लगे हैं वो एक पत्रकार को लगे हैं। हाँ। वो कवर कर रहा था वहां पे, वो कौन सा एजुकेशन कर रहा था? और वहां पर जब जेपी नड्डा जी हॉस्पिटल में मिलने गए पैलेट के उससे इंजर्ड से, तो उसको पता है क्या बोले? तुम काय वहां को क्या गया कर रहे था? थे? तुम वहां क्या वहां कर रहे क्या? थे? पैलेट गन से जो इंजर्ड हैं वो 4 हैं। जिसके पास नड्डा जी इंसिडेंटली गए, वो कपड़ों से पहचानने वाला था शायद, हम्म। मोदी जी वाली टेक्नोलॉजी। उसको कहा कि बिल्कुल तुम वहां बिल्कुल। क्या कर रहे थे? ये तो इनकी संजीदगी है, ये इनकी हाँ संवेदनशीलता है। तो मैं जो बात कह रहा था आपको, कि आपने कहा कि यह दिशा क्या है। अभी विच हंट शुरू होगा, आप देखते जाइए। इनकी एक प्रायोरिटी थी उस समय कि जिस तरीके से दिल्ली में लाखों लोग जंतर मंतर पे इकट्ठा हो गए, फिर कनॉट प्लेस तक आपने वो भीड़ देखी, सारा देखा। इनको खतरा यह था कहीं पड़ोसी देश वाली स्थिति ना हो जाए, तो तब तो उसको डिफ्यूज करना था किसी भी सूरत में। लेकिन जो ये है ना कि जो विच हंटकार, जो बदला लेने की जो प्रवृत्ति है, उस दिन भी मैं एक बात कह रहा था आपको कि जब सत्ता के शीर्ष पे अगर आपराधिक प्रवृत्ति हावी हो, तो वैसे में लोकतांत्रिक तरीकों पर विश्वास कर पाना बहुत आसान नहीं है, खासतौर पे इन दोनों के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए। ये किसी भी सूरत में मानने का, अब तक ये बताइएगा मुझे, दिल्ली पुलिस को ये नोटिफाई करने में क्या लगता है कि जो भी एफआईआर दर्ज की गई थी वो खारिज कर दी गई, रद्द कर दी गई? कितनी देर लगती? इसके लिए परमिशन लेके आए? नहीं क्या? क्यों नहीं किया वो? क्यों? और वो जो फेशियल रिकग्निशन कैमरे लगा रखे थे, 4-4 सेटअप, आप वैसे ही हाँ लगा रखे थे वो। उन फेशियल रिकग्निशन कैमरे में एक और बात याद रखिएगा अशोक जी, आज आपको एडवांस में बता रहा हूं, बच्चों के, मेरे, आपके, सबके चेहरे पहचान लिए जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो जो मुस्टंडे बुला रखे थे ना, वहां बिना वर्दी के लट लिए बैठे थे, जो चप्पल में बिना दाढ़ी बनाए, उनका किसी का चेहरा नहीं पहचाना जाएगा। ये मैं आपको आज हाँ। बता रहा हूं एडवांस में। तो मैं वो तो एक यही कह खास रहा मिशन था पे कि थे। भाई जो लोग पुलिस के प्राइवेट ड्रेस में जो गुंडे बुलाए थे, सोशल मीडिया में उनका सब प्रोफाइल आ गया है। उनमें से एक को भी नहीं उठाया इन्होंने अभी ना तक। ना। दूसरी बात, यदि ये कहते हैं कि 400 अवांछित तत्व वहां पे दिखे गए फेस से, तो उनके यहां आपने क्या एक्शन ली? क्या उनके घर पे छापामारी की? क्या उनको किसी को नोटिस दिया? नहीं, वो उनके प्रदर्शनकारियों कह लिए, रहे हैं ये बात। प्रदर्शनकारियों कह रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों में 400 अवांछित चेहरे पकड़े गए, ये मैं कह रहे वही हैं। कहा, जो 400 आपने चिन्हित किए, उन 400 के लिए क्या किया आपने? और जो 400 नहीं है उनके खिलाफ तो केस डाल रहे हैं। जिस बच्चे का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ही नहीं रहा उसको आप अंदर कर रहे हो। कई वीडियोस आए हैं, बच्चों को धक्के मारते हुए लेके जाते हैं, बोल रहे हैं कि तूने बहुत किया ना, तेरे को दिखाते हैं। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि बुधवार का दिन ये सरकार के लिए एक और तैयारी का दिन है। और आज सोमवार है, सोमवार को आज ट्वीट आया, कई जेनजी तैयारी में लगे होंगे कि बुधवार को फिर हमला बोलना है। इनके पास मंगलवार का दिन है, मंगलवार के दिन तक यदि सरकार ने कुछ नहीं किया तो ये जमवा जमन शुरू कर देंगे। अब देखना है कि क्या जंतर मंतर को फिर अलाउ करेंगे या पहले ही जंतर मंतर को एक सेना की छावनी बना के रखेंगे। ये भी देखना है कि क्या ये दिल्ली में उनको आने देंगे बच्चों को। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजों को लेकर। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो जिन जिन राज्यों में बच्चों पे ज्यादती हुई है उन उन राज्यों में क्या प्रकोप होगा आप देख लीजिए। मुंबई का जुलूस
संडे का, रविवार का, बहुत चीजों को रेखांकित करता है और बहुत चीजें बताता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं। कुल मिला के गेंद सरकार के पाले में है। सरकार यूं ही जेएनजी को एक झोंका समझते हैं कि वाकई इस देश में उबलता हुआ एक विद्रोह। सरकार इसको कैसे हैंडल करेंगे? सरकार दो तरह से फंसी है। पार्लियामेंट के अंदर लगातार बच्चों पे हुए जो बर्बरतापूर्ण हमले थे, इसकी जवाबदेही के लिए सरकार, विपक्ष लगातार डिस्कशन मांग रहा है। सरकार वहां से भाग रही है। सरकार सामने डमी, जैसा पिछली बार सरकार ने परिसीमन बिल लाते हुए सामने जो चेहरा रखा था वो वुमेन रिजर्वेशन का था, और बदनाम ये किया जा रहा था कि वुमेन रिजर्वेशन नहीं देना चाहते इसलिए परिसीमन नहीं होना देना चाहते। सरकार झूठ बोल रही थी। उसी हिसाब से सरकार इस बार भी कहेंगे कि बच्चों के हित में हम बिल ला रहे हैं, नहीं करने, बच्चों का हित नहीं साधने दे रहे। बच्चों का हित तो आप क्या साधोगे? जैसे कि आपने एक इसके पहले जो प्रोग्राम किया था हमने, उसमें भी हेमंत जी ने बिल्कुल क्लियर कट बताया कि कोई कानून में, नया कानून कोई किसी काम का नहीं है। जो कानून पुराने हैं उस पर क्या एक्शन ले रहे हैं आप? सीबीआई के कोर्ट तक आप वकील नहीं दे पा रहे हैं। ये तो आपका फास्ट ट्रैक है जो सबसे स्लो मोशन में चल रहा है। ऐसे में बच्चे देख रहे हैं कि सभी दूर सरकार कहीं ना कहीं वादा खिलाफी कर रही है, या सरकार ने बस समय निकालने के लिए उस समय जो चाहिए वो लिख के दिया था। सरकार ने कोई विवेक इसके लिए यूज नहीं किया। ऐसे में बुधवार को यदि कॉल होता है और अगले संडे तक फिर वही पूरा देश आंदोलित होता है, तो फिर सरकार क्या हैंडल करेगी? क्योंकि इस बार जेएनजी मंत्रियों के कहने पे नहीं जाएंगे, फिर जेएनजी आपके लिखे हुए कागज पे नहीं जाएंगे। जेएनजी फिर अधिकारियों के ऊपर एक्शन भी चाहेंगे। टर्मिनेट करना पड़ेगा कई अधिकारियों को, नामदर्ज अधिकारियों को। उन राज्यों पे एक्शन लेनी पड़ेगी, वहां पुलिस पे एक्शन लेनी पड़ेगी। ये मामला यदि सरकार ने तुरंत रेक्टिफाई नहीं किया तो ये और ज्यादा विकट होता हुआ कम से कम मुझे दिखता है। हेमंत जी, आखिरी कमेंट आपकी, आपको बुधवार में क्या सिनेरियो दिखता है? नहीं अशोक जी, ये आग से खेल रहे हैं और ये आग से खेलना किसी भी तरीके से मोदी और शाह के लिए व्यक्तिगत तौर पे ठीक नहीं है। दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट देयर क्रेडिबिलिटी, दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट देयर फेस, दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट देयर फेस वैल्यू। उसके बाद अब क्या बचा है कि एक जुबान की छोटी सी कीमत, जो भी लिखित में कुछ भी नहीं है। वही मैं फिर कह रहा हूं, उस बात को कोई नाराज ना हो, और हो तो हो भी जाए, कोई बात नहीं। इतनी जल्दबाजी में आंदोलन कॉल ऑफ करना ऐसी सरकार में, वो नासमझी थी, वो इमेच्योरिटी थी। जब तक पूरे के पूरी बातें ब्लैक एंड व्हाइट में, सिंपल से एक बात करी थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ गया, बाकी दोनों नोटिफिकेशन ले आई आप। एफआईआर कैंसिलेशन की एफआईआर वो जो पूरी की पूरी, रिटर्न एश्योरेंस गारंटी, और साथ में बच्चों के लिए मुआवजे का जो पूरा सीन। अब आप ये बताइए मुझे, इस इतनी बड़ी सरकार के लिए जिसका लाखों करोड़ का बजट है, 21-22 बच्चों को 1-1 करोड़ रुपए देना कितनी बड़ी बात है। वो कमिट करके ना देना, ये कितनी बड़ी संवेदनहीनता। एक्सीडेंट होता है, रेलवे का एक्सीडेंट होता है, 5 मिनट के अंदर 5 लाख 2 लाख अनाउंस करते हैं आप। अरे साहब, रेलवे एक्सीडेंट की तो पूछिए ही मत इस बार, आप सर पीट लेंगे अगर आपको वो सारी जानकारी दूंगा तो। जब उस टाइम चल रहा था ना, ये अपने क्या नाम, कुंभ चल रहा था, और दिल्ली रेलवे स्टेशन पे स्टैम्पीड हो गई थी। हाँ, वहां तो कैश पेमेंट किया, कैश पेमेंट 10-10 लाख रुपए एक जवान साथ भेज के रात में गाड़ियां भेज दी, डेड बॉडी, गाड़ियां भेज दी, डेड बॉडी, रिश्तेदार, 10 लाख, किसी मीडिया को अंदर नहीं आने दिया। कैशलेस ट्रांजैक्शन बोलने वाली सरकार 10-10 लाख कैश में दे रही थी, जबकि रेलवे में 50,000 से ज्यादा का कैश पेमेंट करने का प्रावधान ही नहीं है। सरकार के पास ही नहीं है। कोई सरकारी महकमा 50,000 से ऊपर ना लेता है ना देता है। वो 10-10 लाख रुपए कहां से आए थे अशोक जी? आपको कुछ आइडिया है किसके थे वो? और गोदी मीडिया क्या कह रहा था, पोमेरियन आपके जो गिद्ध है, कि कोई मौत ही नहीं हुई, कोई भगदड़ी नहीं हुई। हाँ, वो जो चीज थी, वो जो मॉडल है, वो इस सरकार की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। उसके बाद आपने कुंभ के अंदर देखा जिस तरीके से, मतलब ये तो सर 15,000 से लोग ज्यादा मिसिंग हैं। भाऊ, आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे बताइए, श्रीमान योगी जी की सरकार रियल टाइम के अंदर बता रही थी कि इस 1 घंटे में 1 करोड़ लोग आए, अगले 1.5 घंटे में 2 करोड़ लोग आए, ये बता रहे थे। और वो डेथ कितनी थी ऑफिशियली, वो आज कितनी बताइए, मैं बताइए ऑफिशियल कितनी डेथ? तो 50-100 डेड बॉडी, 200 बॉडी गिनने में तो उनके पास कैमरे नहीं थे, बाकी सब जगह एआई थी।
तो ये झूठ जो है बोलते, जितने सभी आंकड़े झूठ होते हैं इनके, ये मुंह ही खोलते हैं झूठ बोलने के लिए। हम तो हमेशा कहते हैं जो 2014 के 100 बाद अब मोदी नहीं, सभी योगी भी मुंह खोलेगा तो झूठ ही बोलेगा। तो 100 साल पुरानी एनजीओ की ट्रेनिंग का कुछ तो हाँ, सम्मान करेंगे कि नहीं करेंगे? सिखाया ही गया है, चलो, 100 साल झूठ लगा बोलो। हुआ वैसेला, 100 साल लगा हुआ वैसेला पौधा अब फल देने लगा है, और वो इस फल देश को खाकर पूरा देश गुस्से में है, उद्वेलित है। देखते हैं बुधवार को क्या होगा, हमारी भी नजर रहेगी, हेमंत भाई की भी नजर रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत भाई इस कार्यक्रम में आने के लिए। फिर आते हैं किसी और इश्यूज के साथ, लेकिन तब तक देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।